हेलो एवरीवन, आई एम नीरज चौधरी और आप हो नीट 360 बायोलॉजी पर। तो आज हम पीसीआर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। इससे पहले हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था। वहाँ से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया था। जैसे ये बैंड था, इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया था डीएनए को। अब उस डीएनए की बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है अपन को। ऑफ कॉपी मिलियंस ऑफ कॉपी बनानी है तो हम पीसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, मिलियंस मिलियंस ऑफ कॉपी बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज ए टेक्निक सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज, बिलियंस copies of a gene or a DNA segment in vitro। ये सिमिलर होता है डीएनए रिप्लिकेशन के। डीएनए रिप्लिकेशन सेल के अंदर होता है, लेकिन जो ये पीसीआर है ये इन विट्रो। इन विट्रो मतलब पीसीआर ट्यूब्स आती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर अपन और इन ट्यूब्स को पीसीआर मशीन में सॉरी इन ट्यूब को पीसीआर मशीन में इंसर्ट करते हैं और प्रोग्राम सेट करके रन करते हैं। तो अब इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या चाहिए? जैसे ये पीसीआर ट्यूब्स है, तो पीसीआर रन लगाने के लिए, पीसीआर मशीन को रन करने के लिए इस ट्यूब के अंदर क्या क्या चाहिए कॉपी बनाने के लिए? जैसे कि ये अपना एक तो अपना डीएनए जिसकी अपने को कॉपी बनानी है, इसके साथ इस डीएनए से नया डीएनए बनेगा तो डीएनटीपी चाहिए, प्लस प्राइमर्स चाहिए। जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन में प्राइमर्स चाहिए, बनते हैं, प्राइमेज एंजाइम बनाता है। उसके बाद अपन को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ये सारी चीज़ें टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, प्रोग्राम सेट करते हैं और रन लगा देते हैं। तो बिलियंस ऑफ कॉपी अपन को इस डीएनए की मिल जाती हैं। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? टू सेट्स ऑफ शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टारगेट डीएनए रीजन। जैसे ये डीएनए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज होता है एंजाइम दैट एक्सटेंड, जो इन प्राइमर्स को एक्सटेंड करेगा, कॉपी करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जैसे कि रिप्लिकेशन में होता है। एन एंजाइम दैट extend the primers using nucleotides and the genomic DNA as a template। इस genomic DNA को रीड कर करके न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। सेक थर्ड नंबर पे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, बैक्टीरिया से मिलता है, जिसका बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है, जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। ये क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पीसीआर टेक्निक में टेम्परेचर जो होता है वो हाई जाता है, तो उस टेम्परेचर पे ये टैग पॉलीमरेज डीनेचर ना हो जाए। इतने हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो सकता है ना एंजाइम, तो इसलिए हम हमारा टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहे, इसलिए डीएनए टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन स्टेप में। तो स्टेप कौन कौन से होते हैं बच्चे? 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन। जैसे ये डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको ओपन करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए
ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना जाता है, 94 से 96 फॉर 130 सेकेंड और 1 मिनट। अब इतना टेम्परेचर जा रहा है, इसलिए टैग पॉलीमरेज रहते हैं, क्योंकि ये इतने टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। कहाँ से मिलता है, बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से। सेकंड होता है एनीलिंग। फर्स्ट स्टेप में ये डीएनए था, ये क्या हो गया, ओपन हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, अपने प्राइमर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्राइमर ऐड हो गए। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है एनीलिंग का, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटेंशन डीएनए, अब क्या होता है यहाँ पे टैग पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा, ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा प्राइमर को। तो ये एक्सटेंशन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये साइकिल एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। फर्स्ट डीनेचुरेशन हुआ, एनीलिंग हुआ, एक्सटेंशन हुआ, ये पूरा फर्स्ट स्टेप। इस तरह के दोबारा से बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो दिस साइकिल रिपीटेड मैनी टाइम्स लीडिंग टू एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ द टारगेट डीएनए सेगमेंट। अब एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, द टारगेट डीएनए सेगमेंट कैन बी एम्प्लीफाइड अप टू बिलियंस ऑफ टाइम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिलियंस ऑफ कॉपी विद इन ए शॉर्ट टाइम अपन बना सकते हैं। यूज ऑफ एम्प्लीफाइड, जैसे कि ये बहुत सारा एम्प्लीफाइड हो गया, इसका यूज क्या है, इसको हम वेक्टर में लाइगेट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्लोनिंग, और अगर अपन को कॉपी करनी है और कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। ये डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मान लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेट किया डीएनए टेम्पलेट विद सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब मान लो पूरा, इसमें टीएनटीपीस डाल दिए, प्राइमर्स डाल दिए और पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन, 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है। जैसे ही अलग अलग होंगे तो प्राइमर जो उसके अंदर ही है वो, क्योंकि प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमर बाइंड करने लगेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देख सकते हैं, जब प्राइमर बाइंड करते हैं तो उस स्टेप को अपन एनिलिंग बोलते हैं। देख यहाँ पे प्राइमर बाइंड कर गए बोथ साइड। अब क्या आएगा, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, एक्सटेंशन, जो कि टैग पॉलीमरेज करेगा। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज आएगा जो कि इस प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, टैग पॉलीमरेज आएगा, इसको एक्सटेंड कर देगा। तो फाइनली सेकंड जब साइकिल होगा तो अपन को देखो, एक दो डीएनए, फर्स्ट साइकिल में अपन को एक डीएनए फ्रेगमेंट से दो डीएनए फ्रेगमेंट बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर साइकिल रिपीट होगी, फिर क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, फिर क्या होगा, फिर अब यहाँ पे पहले एक डीएनए फ्रेगमेंट था, अब अपने पास दो आ गए। अब फिर से इनका क्या होगा, फिर से डीनेचुरेशन होगा, दो फ्रेगमेंट बनेंगे, फिर से यहाँ प्राइमर ऐड होगा, फिर से एनीलिंग होगी, फिर से एक्सटेंशन होगा। तो क्वेश्चन आए कि आफ्टर 5 साइकिल हाउ मैनी कॉपीज विल बी देयर। तो देयर इज फॉर्मूला, 2 की पावर n कॉपी, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो चार, 8, 16, 32, 32 कॉपी आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे ये डायग्राम है, डीएनए डीनेचर हुआ, एनीलिंग हुई, प्राइमर ऐड हो गया, इसको एक्सटेंड किया टैग पॉलीमरेज ने, और ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी का डायग्राम है। कई बार यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, हीट दिया है तो हीट 94 टू 96, डीनेचर होगा, ये डीनेचर हो गया, ओपन हो गया। डीनेचर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। कई बार क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के देगा,
कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है। तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप जहाँ हीट है वो क्या होता है, डीनेचुरेशन, ओपन हो गए। उसके बाद एनीलिंग होगी। ये जैसे ये प्राइमर ऐड हो जाएंगे तो ये क्या होगी, एनीलिंग होगी। प्राइमर से ऐड हो गए, इसको एनीलिंग बोलते हैं। एनीलिंग होने के बाद थर्ड स्टेप, टैग पॉलीमरेज आएगा, वो क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। ठीक है। जैसे और 30 साइकिल पे बहुत सारी, 30 टू 32 साइकिल के बाद ऑफ कर देते हैं रन को, पीसीआर मशीन को ऑफ कर देते हैं, तो बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। तो ये सिंपल सा था। एग्जाम में क्वेश्चन आए वो देखते हैं। थर्मस एक्वाटिकस इज द सोर्स ऑफ, ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है जो कि टैग पॉलीमरेज मिलता है जिसमें से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, पीएफयू पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दिस इज नॉट बिकॉज इट इज present in human cell, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए होते हैं, डीएनए सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, ऐसा डीएनए सेगमेंट जो कि हमको एम्पलीफाई करना है वो भी चाहिए होता है, ए हीस्ट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ये भी चाहिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। वाई आर वेंट पॉलीमरेज एंड पीएफयू मोर एफिशिएंट देन टैग पॉलीमरेज, जो ये है पीएफयू पॉलीमरेज एंड वेंट पॉलीमरेज, ये मोर एफिशिएंट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट पॉलीमरेज एक्टिविटी बोथ ए एंड बी। अब देखो क्या होता है, इन दोनों में क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, जो कि एब्सेंट होती है टैग पॉलीमरेज में। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी चेक करना कि जो न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये डीएनए यहाँ पे ए है, तो टैग पॉलीमरेज यहाँ टी लगाएगा, है ना, और आगे चला जाएगा। तो ये चेक नहीं करता कि ये न्यूक्लियोटाइड सही लगाया है कि नहीं, जबकि वेंट और पीएफयू पॉलीमरेज होते हैं, ये चेक करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रूफ रीड करना, देखना। ठीक है। तो ये दोनों किस में मिलती हैं, वेंट और पीएफयू पॉलीमरेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। पॉलीमरेज यूज्ड फॉर पीसीआर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पॉलीमरेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है ये। ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर डज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, अभी बताया था 94 से 96 डीनेचुरेशन, हीट देते हैं ना, तो 94 तक टेम्परेचर जाता है। हाउ मैनी डीएनए डुप्लेक्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन डीएनए डुप्लेक्स आफ्टर 4 साइकिल, इन्होंने एन क्या दिया है, 1। ये देखो 1 डीएनए डुप्लेक्स, मतलब ये डीएनए डुप्लेक्स हो गया, ये क्या है, 1। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 कितने साइकिल, n क्या हो गया, साइकिल, n बराबर साइकिल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 दे रखा है, 4 की पावर 4। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 8 और 16, आंसर क्या हो जाएगा, 16। प्राइमर्स यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर, प्राइमर्स क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, बताया था, शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओलिगोन्यू, ये ध्यान रखना है, आरएनए नहीं होता है, क्या होता है, डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड। एट व्हाट टेम्परेचर डज एनीलिंग ऑफ डीएनए एंड प्राइमर टेक प्लेस, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, एनीलिंग, वो करेक्ट कर लेना।
यहाँ पे वैसे इनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 52 54 डिग्री सेंटीग्रेड ये चलता है, ठीक है। एनिलिंग हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज सॉरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के लिए होती है, जैसे कि अपन को म्यूटेशन करना है तो प्राइमर में म्यूटेशन कर दो, प्राइमर में म्यूटेशन करेंगे तो प्रोडक्ट में भी म्यूटेशन इंसर्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर के लिए क्या होता है? यूज्ड फॉर जनरेटिंग सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस। इसका सही आंसर क्या है? यूज्ड फॉर जनरेटिंग डबल स्टैंडर्ड कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग आरएपीडी में, ठीक है। डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ ट्रांस जीन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है सबसे पहले। डीएनए इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्राइमर टू द डीनेचर्ड स्ट्रैंड कॉल्ड एनिलिंग। प्राइमर बाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनिलिंग। डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग 92, मैंने बोला ना टेम्परेचर ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होता है, वेरी करता है, जैसे कि 94 टू 96, अबव 90, अबव 90 पे डीएनए क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग पीसीआर। पी प्राइमर एक्सटेंशन अकर्स, ठीक है, 72 पे बताया था मैंने। डीनेचुरेशन इन्वॉल्व हीटिंग 90 टू 9, ठीक है। एनिलिंग इन्वॉल्व द बाइंडिंग ऑफ प्राइमर 40 टू 60 डिग्री, सही है। ये वेरी करता है, ऐसा नहीं है। 68 पे भी एनिलिंग हो जाएगी, है ना। सो थैंक यू सो मच।